हेलो गाइस, वेलकम यू इन माय चैनल। आज मैं आप सभी लोगों के लिए नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट लेकर आया हूँ, जिसमें कि आज हम लोग अमेरिकी कॉन्टिनेंट के जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके बारे में ब्रीफ में जानेंगे। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में अफ्रीकी कॉन्टिनेंट को कंप्लीट किया था और उसका रिवीजन किया था। तो चलिए आज हम लोग नॉर्थ अमेरिका की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसकी लोकेशन जानेंगे और इसके कुछ फैक्ट्स जानेंगे। देख लेते हैं कि कहाँ पर सिचुएटेड है। तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं नॉर्थ अमेरिका, तो नॉर्थ ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, इसलिए इसको नॉर्थ अमेरिका कहते हैं। अमेरिका कॉन्टिनेंट में दो आते हैं कॉन्टिनेंट, एक नॉर्थ अमेरिका, एक साउथ में आता है साउथ अमेरिका। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, इसको नॉर्थ अमेरिका कहते हैं। अब अगला, ये किस किस वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है? तो ये ईस्टर्न साइड में अटलांटिक ओशियन से घिरा हुआ है, ईस्टर्न साइड में अटलांटिक ओशियन से। और ये वेस्टर्न साइड और सदर्न साइड में पैसिफिक ओशियन से घिरा हुआ है, वेस्ट और साउथ में पैसिफिक ओशियन से। और ये इसके नॉर्दर्न साइड में कौन सा ओशन है? आर्कटिक ओशन। ये पूरा इसके आर्कटिक ओशन है इसके नॉर्दर्न साइड में। तो हम लोग इसकी लोकेशन जान लिए कि कहाँ पर सिचुएटेड है। तो ये ईस्ट साइड में अटलांटिक ओशन से घिरा हुआ है, नॉर्थ साइड में आर्कटिक ओशन से, और वेस्ट और साउथ में पैसिफिक ओशन से। तो चलते हैं आज इसके कंट्रीज़ के बारे में ब्रीफ में चलते हैं। कनाडा, कनाडा जिसकी कैपिटल ओटावा, जो कि यूएसए से एकदम सट कर ही है। तो कनाडा का कैपिटल ओटावा। ठीक, अब कनाडा, अगर हम लोग कनाडा जाने तो कनाडा वर्ल्ड का एकमात्र ऐसा कंट्री जिसके पास सबसे ज़्यादा कोस्टल लेंथ है। मतलब कि इसके पास समुद्र से सटी हुई जो रेखा होती है, तटीय रेखा, तटीय क्षेत्र सबसे ज़्यादा इसी के पास है, कनाडा के पास। ठीक है, तो कनाडा के पास सबसे हाईएस्ट मैक्सिमम लेंथ है, कोस्टल लेंथ, मैक्सिमम कोस्टल लेंथ कनाडा के पास है। लेकिन अगर पूछे स्ट्रेट कैपिटल लेंथ, मतलब कि एकदम सीधी तटीय रेखा, मतलब कि उसमें कोई जिगजैग पाथ नहीं। अब इसमें देखिए आप, यहाँ पर तो ठीक सीधे, यहाँ पर सीधे आ रही है वाटर बॉडी से, सॉरी यहाँ पर नहीं, आप लोग यहाँ पर जानिए, यहाँ पर देखिए सीधे आ रही है। लेकिन यहाँ पर देखिए छोटे छोटी जगह मुड़ा हुआ है, ये देखिए छोटे छोटे इसके आइलैंड है, ये भी तो तटीय रेखा हो गई। तो ये डिस्पर्स्ड मैनर में है। लेकिन अगर सीधे पूछे लेंथ वाइज सबसे ज़्यादा किसके पास है, लेंथ मतलब स्ट्रेट लेंथ होती है, तो ये सबसे ज़्यादा चिली, जो कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का कंट्री है, सबसे ज़्यादा चिली के पास है। ठीक, अब देखते हैं हम लोग कनाडा के बारे में। अब कनाडा का मेन सिटी एक ये देखिए वैंकूवर, ये देखिए ये जो है ये वैंकूवर आइलैंड है, कनाडा का वैंकूवर आइलैंड। ठीक, अब इसके बारे में क्यों जानना है? आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री में कामागाटामारू प्रकरण पढ़े होंगे, कामागाटामारू इंसिडेंट, कामागाटामारू इंसिडेंट। ये इंसिडेंट इसी आइलैंड से रिलेटेड है। अब ये कामागाटामारू, ये नाम कहाँ से आया? ये एक जापानीज़ शिप है जो कि भाप से चलता है। तो जापानी शिप है, भाप से चलता है। इसको गुरुदीत सिंह जो इंडिया के रहने वाले थे, उन्होंने इसको रेंट पे लिया था और इन्होंने कलकत्ता पोर्ट से वैंकूवर आइलैंड के पोर्ट तक यात्रा की थी। अब यात्रा क्यों शुरू की थी? अब यात्रा शुरू इसलिए की थी क्योंकि उस समय ये इंडिया भारत में क्रांति फैल रही थी और सबसे ज़्यादा ब्रिटिशर्स लोग जुर्म ढा रहे थे इंडिया पर। गुरदीप सिंह का कहना था कि जितने भी विदेश में रहते हैं अंग्रेज़, तो हम अमेरिका देश में रहने वाले सभी अंग्रेज़ों को वहाँ पर जाकर उनको मारेंगे। लेकिन जैसे ही वो जहाज़ कलकत्ता पोर्ट से वैंकूवर आइलैंड तक पहुँचा, तो कनाडियन गवर्नमेंट ने उसको यहाँ पे एंट्री देने से मना कर दिया और फिर गुरदीप सिंह अपना जहाज़ लेकर इसी रास्ते से लौट गए। तो ये था कामागाटामारू इंसिडेंट। ये कब शुरू हुआ था कामागाटामारू इंसिडेंट? 23 मई 1914। तो आपको ये तारीख याद रखनी, ना तारीख याद रखिए तो आप लोग केवल ईयर याद रखिए, कब हुआ था इंसिडेंट? 1914। ठीक, कामागाटामारू क्या था? जापानी शिप था जो कि भाप से चलता था। किसने रेंट पे लिया था? गुरदीप सिंह ने, जो कि इंडिया के रहने वाले थे। कहाँ तक गया था? वैंकूवर आइलैंड। ये कहाँ पर है? कनाडा में। ठीक, इसका पर्पस क्या था? टू काउंटर द ब्रिटिशर्स ऑफ अमेरिका। ठीक,
अब इसका रिजल्ट क्या निकला, डिनाइड द एंट्री ऑफ शिप इन दियर वैंकूवर आइलैंड। ठीक। अब यहाँ पे देखिए कनाडा की विनीपेग लेक, ये कनाडा की सबसे फेमस लेक है। विनीपेग से ही नीचे एक विनीपेग सिटी है, ये भी फेमस सिटी है। यहाँ पर कनाडा के लगभग आप जितने भी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, और विनीपेग में सबसे ज़्यादा गेहूं का भंडार यहीं पर होता है कनाडा का, तो विनीपेग इसलिए जाना जाता है, ज़्यादा कुछ खास नहीं। फिर उसके बाद ये देखिए हैलीफैक्स नाम का देख रहे होंगे, ये हैलीफैक्स नाम का एक शहर है। ठीक है, तो यहाँ से वैंकूवर आइलैंड तक एक रेल मार्ग जाता है। ये रेल मार्ग कनाडियन पैसिफिक रेलवे, जो कि कनाडा का सबसे बड़ी रेलवे लाइन है, तो कनाडियन पैसिफिक रेलवे CPR के नाम से जानी जाती है। किस नाम से? CPR, कनाडियन पैसिफिक रेलवे, कनाडा की सबसे बड़ी रेलवे लाइन। कहाँ कौन कौन से दो कंट्री को जोड़ती है, सिटी को जोड़ती है? हैलीफैक्स से वैंकूवर आइलैंड। और वर्ल्ड की सबसे बड़ी ट्रांस साइबेरियन रेल, वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी केप टाउन से कायरा, जो कि साउथ अमेरिका कैपिटल केप टाउन, जो कि पोर्ट कैपिटल है, टू इजिप्ट की कैपिटल कायरा। और ये कनाडा की सबसे बड़ी है हैलीफैक्स से वैंकूवर आइलैंड। और कनाडा के बारे में, कनाडा में यहाँ पर ये ग्रेट लेक के नाम से ये रीजन जाना जाता है। यहाँ पर 5 लेक आती हैं, उनको आप इस नाम से याद करिए, होम्स। इसमें 5 अक्षर हैं तो 5 लेक आ जाती हैं, हुनेरू, ओंटारियो, मिशिगन, एरी, सुपीरियर। तो 1 बाय 1 देख लेते हैं। होम्स, ये देखिए आप, हुरोन लेक, ओंटारियो, एरी, मिशिगन, लेक सुपीरियर। ठीक। ग्रेट लेक में कितनी लेक आती हैं कनाडा की? 5 लेक। कौन कौन सी? हुरोन, ओंटारियो, एरी, मिशिगन, सुपीरियर। कौन कौन सी? होम्स में आती हैं हुरोन, ओंटारियो, एरी, मिशिगन, लेक सुपीरियर, ये 5 लेक्स आती हैं ग्रेट लेक में। अब ये सभी लेक किस लिए फेमस हैं? ये सभी ताज़े पानी की झील हैं, मतलब ताज़े पानी का मतलब फ्रेश वाटर लेक। अब फ्रेश वाटर लेक का मतलब कि इन झीलों से आमतौर पे हम लोग पानी निकाल कर पी सकते हैं नॉर्मली। ठीक। अब अक्सर इनमें से क्वेश्चन ये बनता है कि ऐसी कौन सी लेक है जो ग्रेट लेक में से कम्प्लीटली अमेरिकन USA में लाई करती है? तो भाई अब ये तो मैंने 5 लेक बता दिए, होम्स, HOMES, हुरोन, ओंटारियो, मिशिगन, एरी और ये सुपीरियर, ये 5 हो गई। अब इनमें से देखिए आप, लेक सुपीरियर ये भी बॉर्डर शेयर कर रही कनाडा से। अब ये देखिए लेक कौन सी? ये एरी, ये भी कनाडा से बॉर्डर शेयर कर रही है। हुरोन ये भी शेयर कर रही है। ओंटारियो ये भी शेयर कर रही है, और ये हुरोन है। अब ये कौन सी लेक है? मिशिगन बसती है। ये मिशिगन देखिए कम्प्लीटली USA में लाई करती है। तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि ग्रेट लेक की कौन सी लेक है जो कि कम्प्लीटली USA में लाई करती है? तो लेक मिशिगन कम्प्लीटली USA में लाई करती है। एक बार फिर से आप लोग लेक रिवाइज कर लीजिए, हुरोन, ओंटारियो, मिशिगन, एरी, सुपीरियर। ठीक। और सुपीरियर लेक के बारे में ये फैक्ट जान लीजिए, ये बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड है। अगर फ्रेश वाटर लेक सबसे बड़ी कौन सी है तो लेक सुपीरियर है, लेकिन अगर वॉल्यूम के हिसाब से बात करें तो लेक बैकाल कहाँ पे लाई करती है? साइबेरिया रीजन में, रसिया के साइबेरियन रीजन में। ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी है, ये अकॉर्डिंग टू इट्स वॉल्यूम, ये अकॉर्डिंग टू इट्स एरिया। चलते हैं अब कहाँ, अब देखते हैं यहाँ पर थोड़ा कनाडा के बारे में। ये कनाडा के बीचों बीच ये देखिए हडसन की खाड़ी है, तो आपको ये भी याद करते हुए चलना, हडसन की खाड़ी कहाँ पर है? कनाडा में। अब कनाडा के ऊपर ग्रीनलैंड, जो कि जोग्राफिकली नॉर्थ अमेरिका में आता है, लेकिन पॉलिटिकली किसमें? डेनमार्क के अंडर में। ठीक। तो इसी के बारे में ये देखते हैं कि इसके बीच में जो खाड़ी बनी हुई है किसकी है? बफिन बे। बफिन की खाड़ी किसके बीच में? कनाडा और ग्रीनलैंड आइलैंड के बीच में। ठीक। ग्रीनलैंड किसकी टेरिटरी में आता है? डेनमार्क, जो कि यूरोप में आता है, लेकिन ये जोग्राफिकली किस में लाई करता है? नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। ठीक। अब इन दोनों को, कनाडा और ग्रीनलैंड आइलैंड को जोड़, कौन सी स्ट्रेट, ये कौन सी जल संधि जोड़ती? तो डेविस स्ट्रेट। ये देखिए डेविस जल संधि। ठीक।
मैंने आप लोगों को बताया था, जो चौड़ा रास्ता होता है उसको चैनल अक्सर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चैनल। जैसे फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन के बीच में इंग्लिश चैनल है, और मेडागास्कर और मोजाम्बिक के बीच में मोजाम्बिक चैनल है। तो ये चैनल क्या होता है? बड़ा रास्ता। अब ये भी तो उस कंपैरिजन में बड़ा हुआ, तो इसको स्ट्रेट क्यों कहा गया? अब स्ट्रेट इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे बीच में बहुत सारे आइलैंड है। अब छोटे छोटे आइलैंड की वजह से, जो कि मैप में दिखाई नहीं जा सकते, उन आइलैंड की वजह से रास्ता तो पतला ही हो जा रहा है। मैप में भले ही चौड़ा आपको दिख रहा हो, लेकिन है तो रियलिटी में पतला रास्ता है। इसीलिए इसको डेविस स्ट्रेट कहते हैं। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है सबसे चौड़ी जल संधि कहाँ पर है, या कौन सी है? तो डेविस स्ट्रेट है। कौन कौन से आइलैंड कंट्री की जोड़ती है? तो कनाडा और ग्रीनलैंड। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग थोड़ा अपने नोट्स के अकॉर्डिंग। नॉर्थ अमेरिका, जो कि जो मैंने बताया वो सब मैं यहाँ पे कंप्लीट किए हूँ। थर्ड लार्जेस्ट कंट्री लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। आगे चलते हैं। इसके नॉर्थ में आर्कटिक ओशियन, ईस्ट में अटलांटिक ओशियन, साउथ और वेस्ट में पैसिफिक ओशियन, ये चारों चीज़ें हैं। कनाडा, कंट्री विद लार्जेस्ट कोस्टल लेंथ इन द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा इसकी कैपिटल कोस्टल लेंथ है। कैपिटल सिटी ओटावा। अब कामागाटा अमारू इंसिडेंट, जो कि 23 मई 1914 को हुआ था। जापानी शिप था जो कि रेंट पे लिया गया था बाय गुरदीप सिंह। ठीक, कोलकाता पोर्ट से वैंकूवर आइलैंड तक गया था, वो भी कनाडा के। इसका पर्पज़ क्या था? टू काउंटर द ब्रिटिशर्स ऑफ अमेरिका। रिजल्ट क्या निकला? डिनाइड द एंट्री ऑफ शिप इन डियर वैंकूवर आइलैंड। चलते हैं आगे की ओर पढ़ते हैं। कनाडियन पैसिफिक रेलवे, लार्जेस्ट रेलवे लाइन ऑफ कनाडा, हेलीफैक्स आइलैंड से वैंकूवर आइलैंड को जोड़ती है। आगे चलते हैं। ग्रेट लेक्स, कितनी लेक्स आती हैं? 5 लेक। कौन कौन सी? होम्स, हुरोन, ओंटारियो, मिशिगन, एरी, सुपीरियर। मिशिगन कंप्लीट इन साउथ अमेरिका, सॉरी यहाँ पर यूएसए कर लीजिएगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यहाँ पर यूएसए कर लीजिएगा आप लोग। लेक सुपीरियर बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज है, और अगर वॉल्यूम की वाइज देख लें तो लेक बैकाल। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं। बे ऑफ हडसन इन मिड ऑफ कनाडा, डेविस स्टेट कनेक्ट द कनाडा एंड ग्रीनलैंड। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।